यार मुझसे ना सीए इंटर की टैक्स रिवाइज नहीं हो पा रही है। अगर आपका भी ये सेम इशू है एंड आपके किसी फ्रेंड्स को भी ऐसा फील हो रहा है तो भाई देखो, इस वीडियो का एंड तक देखो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। हम करेंगे इस इशू पे बात। मुझसे ना किसी ने, कल मैं लाइव आया था तो ये बोला था कि भैया देखो ना यार, ये डायरेक्ट टैक्स है, ये इनडायरेक्ट टैक्स है, ये रिवाइज करना ना टफ लग रहा है जब एग्जाम इतना क्लोज आ रहा है। तो हम इस पे थोड़ी बात करेंगे कि क्या है कैसा है। सबसे पहले तो भाई देखो, मेरे को सी इंटर का टैक्स का आइडिया नहीं था अभी क्या सिलेबस है, तो मैंने जाकर सिलेबस चेक करा। तो सिलेबस क्या निकलता है, वही सेम चीजें कि 5 हेड्स ऑफ इनकम के बारे में बात कर रहा है। सैलरी, पीजीबीपी, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज, कैपिटल गेन। देन आपका सिलेबस में आता है आपका सेट ऑफ है, कैरी फॉरवर्ड है, क्लबिंग को लेके बात करता है, आपका कुछ डिडक्शंस के ऊपर है। देन आपका टीडीएस, एडवांस टैक्स एंड ऑल्सो योर ओवरऑल इनकम टैक्स कंप्यूटेशन के जो मेन होते हैं क्वेश्चन, सारे फुल वाले लेंथी क्वेश्चन जो आते हैं। तो ये बेसिक सिलेबस था। पर भाई देखो, अभी सिलेबस से ज़्यादा क्या चीज़ है ना कि देखी जाए तो अब हमारा एग्जाम बहुत क्लोज है। मैंने एग्जाम की डेट भी जाकर चेक करी, बहुत क्लोज है। तो हम इतना ज़्यादा बात नहीं कर सकते कि भाई देखो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर दूं चीज़ों को। तो रिवाइज कैसे करा जाए, मैंने पता है इस चीज़ के लिए अपने हर दोस्त से बात करी जिनकी एग्जाम्शंस वगैरह आई थी। आपका सीए फाइनल्स में, सीए इंटर में, टैक्स में जिनकी एग्जाम्शन थी, सब में, इवन दो इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, इंटरनेशनल, सब में एग्जाम्शन आई हुई थी लोगों की। तो मैंने उनसे बात करी एंड बात करके वही समझ आया जो कि मेरी भी अंडरस्टैंड नहीं थी कि देखो भाई, टैक्स का सिलेबस है बहुत ज्यादा वास्ट, प्रोविजंस हद से ज्यादा है, हद से ज्यादा प्रोविजंस। आई थिंक आपका लॉ से भी ज्यादा प्रोविजंस टैक्स में है। ठीक है, क्योंकि टैक्स में क्या टेक्निकल प्रोविजंस होते हैं, आपको टैक्स रेट याद करने हैं, हर चीज़ के टैक्स रेट डिफरेंट है। आपका ईयर ऑफ एप्लीकेबिलिटी चेक करनी पड़ती है कि इस ईयर में वो चीज़ हुई नहीं हुई। आपको इंडेक्सेशन तो आपको उसमें मिल जाता है, बट उसके बाद आपको डिडक्शन याद करनी पड़ती है, टीडीएस के रेट याद करने पड़ते हैं। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स यार, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर। तो वही एक चीज़ होती है। फिर भाई आप बोलोगे तो एग्जाम से जस्ट पहले रिवाइज करना टफ है ना, तो इसके लिए अब आपके हेल्पफुल होते हैं जो नोट्स आपने बनाए हैं। जिस भी बच्चे ने अभी अपने स्टडी के टाइम पे नोट्स बनाए होंगे ना, उसको इस टाइम बहुत ज्यादा कंफर्ट आएगा, बिकॉज दे कैन एक्चुअली जस्ट गो एंड रिवाइज। सिंपल है उनके लिए, क्योंकि आप पूरी बुक पढ़ने बैठोगे तो भाई 10 दिन में भी रिवाइज नहीं हो पाएगा टैक्स। आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोविजन याद करने हैं, क्योंकि आधा तो सिर्फ ज्ञान की बातें हैं बुक के अंदर। सिर्फ प्रोविजन के ऊपर याद करना है, प्रोविजन क्या थे कैसे थे। तो इवन तो आपने नोट्स बनाए हो या आपने हाईलाइट करा हो, जैसे कि मैं क्या बुक में हाईलाइट कर लेता था, मैं नोट्स में लिखता था ज्यादातर। तो नोट्स मिसप्लेस हो जाए, कुछ हो जाए, तो मैं नोट्स में लिखता था, मैं यूजुअली हाईलाइट करके रखता था। तो भाई देखो, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोविजन पढ़ने हैं। आपके नहीं है आपके पास कुछ ऐसे चीजें, तो प्लीज अरेंज करें कहीं से कि आप सिर्फ और सिर्फ की प्रोविजंस पढ़ें जाके, ना कि आप बुक का ज्ञान पढ़ने बैठे इस टाइम। ये ज्ञान देखने का टाइम नहीं है, टाइम नहीं बचा भाई, आपका एग्जाम बहुत क्लोज है अभी। ठीक है, सबसे पहली चीज पता लगी कैसे पढ़ना है।